अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है लीजेंडरी सोल्जर अ स्टोरी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टोरी BPOW कैप्टन चौधरी TRS 187। तो देखते हैं भाई, वीडियो ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं, दूसरा पार्ट आज देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भाई। दूसरी जो पहला पार्ट कर चुके हैं उसका भी लिंक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का भी ओरिजिनल जो है लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिकमेंड कर देंगे। कौन हम करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। मुंह के ऊपर बंदूक और वो बैनट लगा हुआ है और राइट आईज के मतलब एकदम पास में ही, और कोई और खड़े हैं। तो जैसे ही किया तो विद इन दैट पेन ऑल्सो आई सॉ दैट ओहो, ये मेरे देश तो नहीं है, मेरे खुद के ये लोग नहीं है। तो पता लग गया कि भाई, पर ये जरूर था कि हमने अपना जो टास्क था वो कंप्लीट किया, वहाँ हमने अपनी जीत दर्ज की। पर अब मैं अपने खुद के देश के, मेरे खुद के जो मेरे बटालियन के जो जवान और अफसर हैं उनके बीच में नहीं हूँ। प्लस आप इंजर्ड थे, बैडली वुंडेड, नॉट वेरी ग्रीवस, बट मतलब चेहरे पे 2 चीज़ें, माथे पे और चेहरे पे, और यहाँ से जब ब्लीडिंग शुरू होता है तो यू नो दैट वो पूरा का पूरा ऐसे, एंड देन यू हैव नॉट इवन अप्लाइड मतलब मेडिकल एड, दैट क्या बोलते हैं, फील्ड पट्टी जो बोलते हैं ना, जो कि भाई आप इंजर हो जाए तो उसको लगा दीजिए सो दैट ब्लीडिंग उससे रुक जाए। फिर क्या हुआ सर, क्या याद है आपको? अब वो उस वक्त उन लोगों ने मतलब ले जाके जो भी थोड़े मेरे को, मतलब मैं मेरा खुद का कहूँगा, ले गए किसी एक जगह पे और ग्राउंड पे ही लिटा दिया। तो ग्राउंड पे जब लिटा दिया तो मेरे को ये दर्द हो रहा था। तो कोई आया, बोला ओए सम कोई गोली थी वो, अब कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं की। और फिर उसके बाद में उन्होंने जैसे हैं वैसे ही फेंक के गाड़ी के अंदर, मतलब टिंगा टोड़ी करके जिसको बोलते हैं ना राजस्थानी के अंदर, एक ने पाँव पकड़े, एक ने हाथ पकड़े और गाड़ी के अंदर जवानों को, हमको, सबको, और ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए और फिर ऐसे करके उसमें डाल दिए। पर आपसे वो लोग बात कर रहे थे? नहीं, पहले तो गालियाँ, बात का मतलब ही नहीं होता। गालियाँ, किक्स, पंचिंग, कोई बात बूत नहीं। इनिशियली थोड़ा सा किसी ने आंखें बंधी हुई थी और पूछा क्या नाम है, ये है वो है, और फिर एक कोई छोटी सी गोली यहाँ पर APC होगी जो भी, और कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं, जो मेरा खुद का बंधा हुआ था मेरा मफलर उसी, और ले गए। अब रास्ते के अंदर जब जा रहे हैं तो उनका कोई पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, और एक जगह रोक के एक कोई, वो मुझे उसका नाम कभी कभी याद आता है, एक उनका कोई लेफ्टिनेंट था, उसने बोला कि ओए, फिर नीचे डाला, वापस सबको खड़ा किया और एक दीवार के पास खड़ा कर दिया। हमें नहीं पता क्या है, और एक साथ अब कितने जवान थे हमारे उतने, और फायर किया उससे स्टेन गन से, वो जितने भी 32 राउंड आते हैं या 28 राउंड जितने भरे हुए थे वो फायर करके। अब 1-2 उसमें मर गए, हम लोगों के सबके पांव बंधे थे, हाथ बंधे थे, आंख बंद थी, लेकिन उसने कर दिया। बिकॉज उनमें कई लोग ऐसे कर दो, मार दो सालों को, ये कर दो, वो मतलब वॉट एवर दे, बट वी वर ऑल स्टैंडिंग विद नो, मतलब हम देख भी नहीं सकते क्या हो रहा है। Whosoever died, but I again survived, some of my colleagues survived, और उन लोगों ने वापस उसमें डाल दिया। फिर थोड़ा से और ले गए और मेरे को वापस नीचे उतारा, उन्होंने नीचे उतारा और मेरी पट्टी खोली, और सामने वो उनका सम लेफ्टिनेंट, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो ये वुंडेड और इनके दूसरे उस टाइप का वो ये काम करता था। उसने बोला है हवलदार, वाइट तेरी गन दे, तो इसने अपनी बंदूक दे दी
और मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। उसने वो बंदूक ली और मेरे सीने पे रखे, मैं ऐसे ही खड़ा, और उसने यहाँ से करके उसको फायर कर दिया, मतलब मेरे कोहनी और मेरे बदन के बीच में से। और ये बोलते, ओए तू कॉक करके दित्ती मैनू लोडेड, बोला सर तुसी मंगी, और उसने फायर कर दिया। फिर उसको दे दिया, और फिर देन ही पंच्ड मी हियर एंड देयर, यू बास्टर्ड, क्या आप हमको अरेबियन सी में डालोगे? हैं, तू जानता तेरे प्राइम मिनिस्टर नू? मैं कैसा, मैं तो सिर्फ मेरे सीईओ को जानता हूँ, और यूं तो नाम तो प्राइम मिनिस्टर का हम भी जानते हैं। बोला, क्या हम, तुम काफिर लोग क्या हमको समुद्र में डालोगे, हमको मार दोगे, हम ऐसे कर देंगे एंड वैसे कर देंगे एंड हमारा सदर ने ऐसे बोला है, ये वगैरह नॉल। और फिर गालियाँ गोलियाँ दे के वापस उछाल के उसके अंदर, मतलब दिस ऑल्सो, एंड मुझे उसका नाम याद आ जाएगा तो ही वॉज जस्ट सम कैटेगरी था, वो मेडिकल कैटेगरी डाउन था, इसलिए यही काम करता था, बट फ्रस्ट्रेटेड फॉलो। एंड आफ्टर ही फायर्स दिस थिंग, ही इज आस्किंग हिम, तू मैंने लोड करके दिता, और लोड करके ही देगा वो, अगर तू मांग रहा है बंदूक तो उसको तो पता है कि हम तो यही करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ दिस थिंग, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट दैट, उनकी स्त्री के बारे में बताया, वैसे ये इसके जब आप ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में तो कुछ नहीं चलता, मतलब न्यूट्रल, कोई फीलिंग्स नहीं। आप जहाँ भी हैं, वॉट एवर हैपन्स, यू हैव टू टेक इट इन द राइट स्पिरिट। दिस इज़ वॉट इज़ द मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ इंडियन आर्मी, और यही ट्रेनिंग हमारे घर से भी है कि जो भी होगा ऊपर वाला करेगा। तो मैं तो पहले से ही मतलब बहुत ही स्टेबल, धार्मिक, और जिसको बोलते हैं ना एकदम सीरीन, उस किस्म के पेरेंट्स का बच्चा हूँ मैं। आई वॉज नॉट वरिड, मुझे कोई डर नहीं था। मतलब सिचुएशन का कंट्रोल अब आपके हाथों में नहीं मेरे को है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हाथ में ही है। और मैं अगर किसी और के उसमें हाथ में हूँ तो भी क्या हुआ, मतलब पूरे जो मैं पाकिस्तान में 11.5 महीना रहा, कभी भी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि कुछ नहीं, कभी भी नहीं। 11.5 महीने सर? हाँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी देते थे, खाना भी नहीं देते थे, कई बार मतलब प्रोवोक भी करते थे। एक बार जब मेरी दाढ़ी बना रहा था तो वो बोल रहा है और तुसी, और मतलब वो उनकी जो गालियाँ होती है और ऐसे करते, और वो मेरी दाढ़ी बना रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा नहीं बनाऊंगा। तो सामने से वो सेंट्री देख रहा था, लायलपुर फोर्ट वाला, और उसने शिकायत की। तो एक कोई आया उनका अफसर, मैं कहा सर मैं नहीं बनाऊंगा, अगर ये मेरे को गाली देगा या मेरे देश के बारे में या धर्म के बारे में कुछ भी बोलेगा। तो बोला क्या हो गया, ये वो करना। मैंने कहा साहब जो भी बात करनी है, ये मतलब अपना ये दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाए, क्यों मुझे काफिर बोले, क्यों माँ बहन की गालियाँ बोले, मैं नहीं कटाऊंगा इससे। तो फिर उन लोगों ने मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया, एक सेल में बंद कर दिया, और जहाँ मच्छर ही मच्छर, और बड़ा मतलब अब नेक्स्ट डे, क्योंकि दाढ़ी तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे कि भाई कहीं भाग ना जाए या कहीं कुछ नहीं। दाढ़ी कितनी थी, दाढ़ी बस इतनी सी दाढ़ी जितनी आपकी है ना, उससे भी नहीं। तो नेक्स्ट डे दूसरा नहीं आया, ये नहीं आया जो ये वहाँ का जो पाकिस्तानी था, ये जो नहीं आया था ये भी कैदी था, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान से उधर गया हुआ था। तो वो इंडिया के पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब में क्रॉस हो गया था 1947 में, उसकी फैमिली। ये आया, ये कैदी था, इसने कुछ किया होगा। तो उसी जेल के अंदर हम लोग जो लायलपुर फोर्ट में थे, तो पार्ट ऑफ उस जेल में उनके कैदियों को भी रखा हुआ था। इनफैक्ट जिस सेल के अंदर मैं बंद था वहाँ भुट्टो साहब को भी रखा था। याया साहब ने या उससे पहले अयूब ने, किसी ने भुट्टो साहब को उस जेल में पहले रखा था, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए भुट्टो साहब। तो मेहरोत्रा साहब थे, कैप्टन मेहरोत्रा एंड मी, वी वर बोथ पार्टनर्स इन दैट।
तो मैं जो आपको बता रहा था ना, तो वो नाई मेरे को जब करे तो मुझे बहुत मच्छर काट गए रात को। तो मैंने उसको बोला यार ऐसे ऐसे मेरे को, बोला साहब जी वो फिर खुल गया वो, और वो संतरी थोड़ा सा दूर खड़ा था, बोलता है मैं तो साहब उधर से इत्थे आ गया ऐसे बड़ा मैनू वापस हिंदुस्तान जाना। मैंने कहा यार हम तो खुद यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हो गया? बोला नहीं साहब इधर कुछ भी नहीं, मैं बड़ा मिस करता उधर। मैं भाई तुमको क्या हो गया? तो बोला साहब ऐसे ही मैं जा रहा था तो मेरी बहन को किसी ने छेड़ दिया, तो मैंने उसको मतलब इंजर कर दिया, तो मुझे जेल हो गई थी। तो बस के अंदर हम जा रहे थे, तो फिर बोला साहब मैं आपको ये एक छोटी सी बॉटल थी, उसने डिटॉल है ये देता हूँ, ये आप रगड़ देना। मैंने क्या के लिए? हाँ, बोला आप रगड़ देना। अच्छा मैंने रगड़ दिया, लेकिन मैंने क्या किया, उसको डाइल्यूट किए बिना ही रगड़ दिया, तो पूरी मेरी स्किन जल गई जगह जगह, और मच्छर कोई उससे कोई रुकते नहीं थोड़ी देर बाद में। पर ही वॉज अ गुड चैप और बड़ा वो। तो मैंने कहा आपको किसी ने देख लिया? तो बोला नहीं साहब मैं कुछ कर लाऊंगा। मैं कहा भाई ठीक है। ही उस मतलब आप देखिए कि एक बंदा ऐसा और दूसरा बंदा, तो तरह तरह के लोग मतलब ऐसे होते हैं वहाँ पर। फिर आपको पता है शिमला एग्रीमेंट हो गया। सॉरी वील हैव टू टॉक अ लिटिल बिट मोर। हाँ मुझे थोड़ा और जानना है इस फेज के बारे में, स्पेशली जब आपको पहली बार उस जेल लेके गए। उससे पहले मैं रावलपिंडी हॉस्पिटल में था। अब मैं जो बता रहा था ना कि वहाँ ले गए, फिर हमको वहाँ ले गए, ये गोली वगैरह का कांड हुआ, फिर हमको पहले ले गए जेल के अंदर रावलपिंडी की जी। वहाँ जेल के अंदर रात को रहे, तो मेरा ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, अब सहन करने लायक नहीं था, तो मुझे एक सेल में डाला नीचे ही। तो वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर था, छीण नहीं होती है जो अपन पट्टी जो लगाते हैं वैसे, तो वो पट्टी थी, और वहाँ नीचे मतलब समझिए इतनी सी, ठीक है ना, अब छोटी थी। तो अब मैं अगर अपना सर वहाँ पर रखूँ तो मेरे पाँव लटके। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कोई ये दे दीजिए, बहुत पेन होता है, बिकॉज ऊपर से भी ब्लीडिंग करके मेरे शरीर में जा रहा था और ये वाला तो जा ही रहा था। तो वो एक उनका कोई मेजर साहब था, तो बोलता है बड़ी काफिर तेनू ये चाहिए, और बहुत जोर से गालियाँ वालियाँ बोले। और मैंने कहा साहब दे दीजिए, मतलब इतना ज़्यादा तो आप बोल नहीं सकते जितना मैं अभी बोल रहा हूँ। तो और फिर उसको बोला कौन हो तू? मैं कहा साहब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट GR चौधरी। मैं ऐसे बोला नहीं तू तेरा की है, तू जाति की है तेरी? मैं कहा साहब मैं तो जाट हूँ। तो बोला तू कितना जाट हो सकता है? जाट तो असियाँ, तू काफिर। मतलब दैट फेलो डिडंट इवन नो दैट हम लोग सब एक ही थे। ये तो हमारे जो भी हमारे राजा या जो भी हमारे उच्च लोग थे वो हमें बचा नहीं सके, तो या तो हमारा पूरा गांव कन्वर्ट हो गया, या हमारे कुछ लोग जो पुअर थे और निचले तबके के थे वो कन्वर्ट हो गए। बाकी अपनी मर्जी से कौन कन्वर्ट हुआ? लेकिन ये कहना कि वो लोग डिफरेंट है और वो लोग कुछ जाति के हैं और हम लोग कुछ और जाति के, एवरी कास्ट यू विल फाइंड अमंग द पाकिस्तानीज। मतलब हर कास्ट के लोग कन्वर्ट हुए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम मोर, बिकॉज उनको कोई बचाने वाला नहीं था, उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं था, तो उनको तो एनमास ही लोग कन्वर्ट करवाते गए। लेकिन वो सारे के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, हमारे जम्बू द्वीप के हैं, भारतवर्ष के हैं, जो सदियों से 5000 साल पुरानी संस्कृति हमारी। वो बाहर से नहीं आए, कोई बाहर से जो आए वो क्या 1 2 5 10 4, वो तो हमारे जैसे हो गए। गालिब नहीं शेरो शायरी करता था, नहीं उर्दू के अंदर करता था। उर्दू तो हमारी लैंग्वेज है, लखनऊ में डेवलप हुई है। तो वो लोग थोड़ी है कोई, ये आप समझते हो अरब या अफगानिस्तान या वहाँ के कोई, कंधार वॉज ऑल्सो आवर्स। तो सब वही है, स्टॉक वही है, पर दिस इज हाउ इट इज। फिर पता नहीं आफ्टर सम टाइम एक बंदा आया, खाने पीना तो मतलब ही नहीं होता, बिकॉज आई हैड 2 holes, 1 here and 1 here, तो कोई भी चीज़ डालेंगे वो तो बाहर निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ 3 उंगलियां अंदर जा सकती थी। तो आए, फिर उसने एक मुझे
एक बोरी रखी, कट्टा धूल से भर के, धूल से भरा हुआ कट्टा यहाँ पर रखा, तो थोड़ा मेरे को वो ऐसे, तो इतनी घायल और वो होते हुए भी मुझे रात में फॉर सम टाइम आई कुड स्लीप बिकॉज आई वाज टायर्ड। कई तो 7-8 रात से तो हम लड़ ही रहे थे, और एक्चुअली जब फ्रंट पे थे तो थर्ड को जब इन्होंने क्रॉस कर दिया तो उसके बाद में सोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब खड़े खड़े अगर आप मोर्चे में आ गई, आपको नींद तो आ गई, अदरवाइज देयर वाज नो क्वेश्चन। बट लाइंग डाउन, मतलब पीठ के बल आराम करना घायल अवस्था में भी, ये पहला ही मतलब ये चांस मिला थर्ड के बाद में। आप खाते क्या थे सर? शक्करपारे थे हम लोगों के पास में, हम लोगों का खुद का पानी होता था, और अबाउट 5-10 किलोमीटर गए हम लोग, तब तक तो हमारा पीछे से पानी वगैरह हमारी खुद की यूनिट से आता था। नहीं, जब आपको पकड़ा गया वहाँ तो क्या, वहाँ क्या खाएंगे, वहाँ तो देयर इज नो क्वेश्चन बिकॉज आफ्टर इंजरी फॉर सम टाइम आई कुडंट ईट। तो आप भूखे पेट रहे? भूखे पेट ही रहते थे। भूखे पेट रहना कोई बड़ी बात नहीं है सैनिक के लिए, बिकॉज आप कैसे खाएंगे, एक साइड से ऐसे करके अगर आप शक्करपारा 2-3 खा लेंगे तो खा लेंगे, पानी भी 1-2 बूंद पिएंगे, मतलब नॉर्मल खाना। अब ये हो गया, अब मैं इसलिए आप लोग खाने पे आ गए, तो फिर नेक्स्ट डे क्या किया, हम लोगों को हॉस्पिटल ले गए, रात गुजार दी। नेक्स्ट डे ले गए रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल। जब मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए तो जिस रात में हम लोगों ने ये अटैक किया 14-15 की रात, उसी रात के अंदर हमारे एक 14 ग्रेनेडियर्स के मेजर हमीर सिंह जी थे जो भी घायल हुए थे, और जिस रूम के अंदर मुझे ये चेक चुक करके और फिर थोड़ा सा पट्टी किया उन्होंने और कोई दवाई दी जिससे कि मेरा पेन वगैरह थोड़ा सबसाइड हो, तो उसी के अंदर वो थे। तो बीच में एक पर्दा कर रखा था और लंबी ऊंची सीलिंग का वो कमरा था। तो अब मेरे को क्या पता कि आगे ये पाकिस्तानी है, उनको क्या पता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो हम लोगों के अंदर भी वो इतना कुछ नहीं, और फिर एक संतरी ऐसे हमेशा खड़ा रहता था। लेकिन फिर पट्टी कर ली, तो 2-3 दिन बाद में ऑपरेशन के लिए ले गए, तो वहाँ 6-7 ऑफिसर्स थे हम लोग। मेजर हमीर सिंह थे, मैं था, उस वक्त मेजर सुरवे साहब भी मिले। तो मेजर सुरवे साहब वॉर के दौरान ही आए थे और वो दूसरी कंपनी के कमांडर थे। तो जब वहाँ गए तो वो सबके नाम वो लिख रहा था, डॉक्टर का जो भी असिस्टेंट था, तो जो भी इंजर्ड और POW थे, तो हम लोग उसमें से 6-7 थे। एक मेजर चौधरी थे, एक मेजर हमीर सिंह थे, एक ये सुरवे साहब, चौधरी साहब, हमीर साहब थे, और 2-3 और दूसरे अफसर्स थे, तो जिनके ऑपरेशन होना था जैसे। तो मैंने बोला, सर आई एम सेकंड लेफ्टिनेंट चौधरी, व्हाट अ प्लेस टू मीट चाओ। पाकिस्तान में मिले तो सुरवे सर, अ ग्रेट सोल्जर, ही गॉट वीर चक्रा ऑल्सो। और फिर बोला, पहले आप किसको ले जाएं? तो उस डॉक्टर ने जब पूछा ऑपरेशन के लिए, तो बोला कि नहीं, इसको चाव को ले जाओ पहले, इसके हमारे ऑफिसर्स ने। एंड आई वॉज यंगेस्ट, तो मुझे पहले वो ले गए। फिर उसने यहाँ ये टाँके लगाए, ऊपर कोई जो भी 2-3 उसको करने थे वो टाँके लगा के, और ऊपर पट्टी अलग से की, और यहाँ पर फिर वो वापस उन्होंने पट्टी करके। तो even that doctor, you know, he was so angry. वो उसके पास जो भी, वो मार दूं क्या? I blankly looked at him. कुछ नहीं बोला मैं। मतलब डॉक्टर नॉर्मली डॉक्टर होता है सबका, बट उनके अंदर जो वो हार का गुस्सा, वो कि हम तो गाजी हैं और हम जीत जाएंगे, और वो अपने आप को जो समझते थे कि हम तो मतलब वो सब पुराने वो हैं, वो तो थे नहीं, अपने ही आदमी थे। तो जो उनके अंदर जो वहम 23-24 साल में पैदा कर लिया था,
ये कर लेंगे और वो कर लेंगे और वो कर लेंगे, ये क्या है। वो लोग सोचते थे कि जो जितने भी ये लोग हैं हिंदुस्तान के, ये लोग वीक हैं, हम ही लोग शेर हैं। ऐसा उनके जो वहम था वो वहम मिट गया, बिकॉज हमने उनको तहस नहस कर दिया। उनका एक आम ही काट के उस साइड में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। तो बड़ा उनको झुंझलाहट होती होगी सबको। अदरवाइज अ डॉक्टर विल नेवर गेट पर्टर्ब्ड, वो कभी विचलित नहीं होगा। मतलब समझदार आदमी कभी विचलित नहीं होता, भाई डॉक्टर के लिए तो एक पेशेंट है, इसको ट्रीट करना है। लेकिन वो भी ऐसे। और फिर तो जो भी उन्होंने जैसा किया रूडिमेंट्री कर दिया। ऑल्दो मेरे सेप्टिक तो इंडिया में आके ही वापस कोई हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने उसका जो भी दिया मुझे एंटीबायोटिक वगैरह उससे हुआ। बाकी थ्रू आउट दैट पीरियड इसमें से पस आता रहा, एक साइड से दूसरी एक कोई साइड से, बीच में भी वो। हाँ, तो ये यहाँ हम लोग थे, मेजर हमीर सिंह और हम लोग जब सुबह वो ब्रेकफास्ट करवाते थे तो बीच में से पर्दा हटा देते थे। तो वो ब्रेकफास्ट लाते थे हम लोगों के लिए। तो एक दिन लाए तो अब तब तक हमारी बात हो गई थी, तो उनको भी पता लग गया कि ये GR चौधरी है राजस्थान का। वो भी राजस्थान के थे। उनके फादर थे जनरल कल्याण सिंह, इनको भी वीर चक्र मिला। ये फिर बाद में जनरल कल्याण सिंह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रिजनर ऑफ वॉर थे अय्या वगैरह के साथ में। तो फिर वो नमक लाने के लिए बोला, मेरे साहब ने बोला थोड़ा नमक ले आओ। तो वो जो लेके आता था वो ऑफिसर मैस का वेटर फौजी था, वो जाके लेके आया तो दिया। तो वो थोड़ा सा नमक मैंने लिया और मेरे को जब ऐसे दिया तो देखा उसको ऐसे करके, तो उसके ऊपर सीज फायर। हमको नहीं पता था पहले, अब 3-4 दिन हो गए थे। तो बांग्लादेश क्रिएटेड एंड वो ऊपर का पोर्शन था पाकिस्तान टाइम्स का। तो हम लोगों को भी बड़ा मतलब खुशी हुई बहुत कि भाई जिस काम के लिए इंडिया ने डिसाइड किया था और जिसके हम पार्ट थे, तो मैंने वापस यूँ करके उसको बोलना बहुत, बिकॉज सामने वो सिपाही खड़ा है, उनको भी ऐसे तो बात भी नहीं करते थे तो। बहुत कम, दे डिडंट अलाउ, कभी कभार करते थे। एक बड़ी नर्स थी उनकी, बड़ी लंबी चौड़ी, वो बहुत अच्छी थी। हेलो सर, वो आके बात करती थी, हम उनको सिस्टर बोलते थे। तो इवन उनका सिपाही टोकता था, है लेफ्टिनेंट, मेजर, बात मत करो। वो बात करने देती थी। एक दूसरा जेसीओ था बलूच, उसकी भी ड्यूटी लगती थी, कभी रात में या दिन में वो आता था, वो बात करता था। क्या बोलते थे वो? अब ये मेजर हमीर सर और हमारी जो, हम बहुत खुश हुए। तो आंखों आंखों में कि हाँ भाई जीत गए और बहुत बढ़िया बात है। और वही उनका फ्रस्ट्रेशन का कारण था। ये तो जो लेडी थी वो तो अच्छी तरह से बात करती थी, जो हेड नर्स थी। वो एक जेसीओ था, उसको कभी कभी मौका मिलता तो उस जवान बाहर खड़ा रहता था, तो जेसीओ बीच में आके बोला मैं 1 मिनट चेक करके आता हूँ। तो आके तो वो एक दिन धीरे से मुझे भी और मेजर साहब को भी बोले कि साहब अगर आप वापस जाएं ना, जब आप वापस जाएं तो मुझे एक छोटा सा गुटका गीता का और एक छोटा सा रामायण का भेजेंगे क्या? मैंने पूछा साहब आप क्या करेंगे? उसका नाम तो ममडा था ना, बलूच था, बड़ा सही आदमी। ये बंदा मुझे क्या बोलता है, मेरे साहब भी सुन रहे थे। एंड सरप्राइजिंगली दी जॉनी ऑल्सो डिडंट डिस्टर्ब, जो उनका सिपाही जो बहुत एग्रेसिव रहता था, कि साहब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊंगा कि ये हम लोग थे पहले। हाँ, मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि देखिए बेसिकली हम सारे इंसान एक ही हैं। और अगर उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग सब एक हैं, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, ह्यूमैनिटी। और वैसे भी बॉस, मतलब एक कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी जिसके पुरखे कन्वर्ट हो गए, उसमें इतनी अक्ल है और इतनी समझदारी है कि वो अपने पोते पोतियों को ये बताएगा कि ये पहले हम लोग थे। वैसे भी बोलते हैं ना कि भगवान, वो वाल्मीकि जी का आश्रम शायद बलूचिस्तान में ही है, जहाँ अब ये
कितना कौन, और अपनी एक हिंगलाज माता का वहाँ मंदिर है बहुत बड़ा, लोग जाते हैं यहाँ से, राजस्थान से और पंजाब से और बाकी हमारे एरिया से दर्शन करने के लिए। तो बेसिक तो सेम है ना। क्या आपको उनकी एम्पैथी की वजह से होप? यस, हाँ, वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा साहब आप क्या करेंगे? वो साहब भी बोले कि आप क्या करेंगे भाई, फॉर देम देयर ओन बुक्स आर इम्पॉर्टेंट। और आई वॉज वेरी मूव्ड बाय हिज टॉकिंग अबाउट दैट। बोला जरूर साहब, अगर हम यहाँ से जिंदा चले गए तो ज़रूर करेंगे, बिकॉज उनका अगर वो कहीं भी शूट कर सकते हैं और फिर बीच में कुछ के प्रिजनर्स को वो कहीं भी ले गए थे, ले जा सकते हैं, तो हमें कैसे पता कि हम को भी नहीं ले जाएंगे? इसी उनका वो होता है कि किसको हम काफ़ी वो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई आई फेल्ट वेरी वेरी इमोशनल एंड वेरी मूव्ड और रादर इम्प्रेस्ड। मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि आज जब मैं मेरे एज के पाकिस्तानियों से मिलता हूँ, एंड टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बोथ द मिलिट्रीज, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है हमारे दोनों मिलिट्रीज़ के लिए, पर जब अब हम पाकिस्तानी लोगों से मिलते हैं तो देर इज़ रिस्पेक्ट एंड वार्मथ व्हेन सिविलियंस मीट। हाँ, तो बहुत सारे पाकिस्तानीज भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। ऑनेस्टली ऐसी बातें सुनकर ना मुझे ब्रिटिशर्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक देश को डिवाइड कर दे और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दे। आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हो अभी, या तभी सोचते बहुत। अब ब्रिटिशर्स तो देखिए साहब, वेस्टर्न्स का यही था, उनका देश को क्या, वो सोच रहे थे रशिया आगे बढ़ जाएगा, इनको एक अगर रख दिया तो हिंदुस्तान बहुत पावरफुल हो जाएगा, रशिया से मिल जाएंगे। अमेरिका और जो वेस्टर्न है उस लोगों की यही सोच थी कि वी क्रिएट वन मुस्लिम कंट्री सो दैट इज विद अस, एंड कैन यू इमेजिन इट वाज विद देम एंड इवन टुडे इट इज विद देम। सो दैट वाज देयर दिस थिंग। लेकिन ये जो आपने बात बताई ना, मैं पाकिस्तानियों की बात बताता हूँ कि अब जब मैं रिटायर हो गया आर्मी से और उसके बाद में मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जहाँ से मैं मेरी ज़्यादा सर्विस मैंने ये की है नेवी और आर्मी को छोड़ के, उसके बाद में तो मैं अपने बच्चों के साथ मैं यूरोप घूमने के लिए गया। तो इटली में हम गए तो एक जगह एक रेस्टोरेंट था, इंडो पाक तंदूरी चिकन सेंटर, क्योंकि उसके आगे ही बॉम्बे, आई थिंक ये रोम की बात होगी या कोई दूसरा टाउन है इटली का, वहाँ बॉम्बे करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोगों को लंच कराया। उस ग्रुप में हम लोग गए थे थॉमस कुक के, उसमें 40-50 इंडियंस। तो खाना खा लिया वहाँ पर, वहाँ एकदम इंडियन खाना मिलता है। खाना खा के तो वो लोग, बाकी लोग खा रहे थे, तो मैं थोड़ा बाहर आके, तो मुझे वो जब जा रहे थे हम लोग, बस रोकी, उससे पैदल 20 कदम 20 मीटर यूँ जाओ और 30-40 मीटर यूँ जाओ तो वो ये हमारा इंडियन रेस्टोरेंट था, विच वॉज रन बाय सम सदाजी, एंड दिस वॉज अप। तो मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ, मैं उसको जाके पूछा क्या नाम है, उसने कुछ नाम बताया, रफ़ीक भाई या जो भी। मैं कहा ये आपने ये कैसे लिखा? बोला साहब इक्को ही गल है। मैं कहा कैसे? क्या साहब ये इंडिया वाले ही ज़्यादा आते हैं पहली बात तो, और फिर यहाँ पर हम लोग बहुत दोस्त हैं, यहाँ हमारे यहाँ कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है। और फिर मैंने कहा कैसे क्या? बोला साहब ज़्यादातर इंडियंस ही आते हैं और तंदूरी चिकन खाने के लिए मेरे यहाँ पर। तो मेरे जो कस्टमर्स हैं उसमें 90% इंडियंस है, 10% पाकिस्तानी है, बिकॉज दैट इज़ द साइज ऑफ द पीपल विच गो टू यूरोप फ्रॉम द कंट्रीज, बोथ दिस कंट्रीज। इसी दौरान हम लोग जब गए तो 13-14 कंट्रीज गए, तो वन ऑफ द कंट्री, वेदर इट वाज फ्रांस और नेदरलैंड्स, रास्ते में कहीं फिर वो रोकते हैं और वहाँ पर वो उनके वो होते हैं ना मॉल्स वगैरह, जहाँ पर आप थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे। तो देयर वाज दिस पेयर ऑफ 2 पाकिस्तानीज हु ऑल्सो हैड अ शॉप देयर, बट दे वर इन दैट कंट्री। और वो वहाँ गए तो जैसे ही
वो बातचीत की तो बोला साहब हम पाकिस्तान से हैं। मैंने अपना जब बताया तो बोला साहब आप इंडिया से आए? मतलब हाँ। तो हम लोग पाकिस्तान से ऐसे ऐसे करके, बोला साहब ये लीजिए ना। मैंने कहा नहीं, हम अपना आपको खरीद के ले लेंगे। दे इंसिस्टेड, और बोला नहीं साहब ये तो आपको ले रहा। और उन्होंने चलन जी वीडियो स्टॉप कर दिया भाई। स्टोरी जो थी ना काफ़ी इमोशनल होती जा रही, जिस तरह का रवैया होता है कि जंगी कैदी के साथ खास तौर पे ना इस तरह का रवैया होना है। एक तो वो दूसरे कंट्री से होता है, और कहीं ना कहीं भाई साहब यहाँ पे ना मुझे बल्कि सही खामी जो डॉक्टरों की तरफ से देखी गई, जो वहाँ के अमले की तरफ से देखी गई, वो नाई की तरफ से देखी गई खामी थी। कह दिए जिसका काम है ना भाई उसको वैसे अब कह दिया भाई उसके साथ। ये ना एक मजबूर इंसान के ऊपर है। कैदी मजबूर होता है ना, कुछ कर नहीं सकता। एक मजबूर इंसान को वो ताने देना, और उसकी वजह ये थी कि जंग हार चुके थे, बांग्लादेश अलग हो चुका था, तो वो कहीं ना कहीं से अंदर से आवाजें उठ रही थी ना कि इनकी वजह से हमारा कंट्री टूटा है। तो शायद इस वजह से वो नफरत का इजहार। डॉक्टर थे वो भी साथ दे रहे, आर्मी के डॉक्टर थे, क्योंकि आर्मी का ही हॉस्पिटल था, तो हो सकता है भाई वो गुस्सा तो कहीं ना कहीं वो था, वो कहीं ना कहीं तो निकलना ही था। हाँ। लेकिन जो एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है ना कि वो मरीज का अच्छे से इलाज करते हैं, और जिस तरह का इलाज वो बता रहे हैं कि भाई वो पीक सी है वो निकलती रही, ऐसा इलाज मतलब ऐसे ही पट्टी लगा दी प्रॉपर तरीके से, टांके लगाए या जो भी है भाई। अगर तारक भाई उस वो जो बाबा जी बोल रहे थे, स्टोरी बता रहे थे, अगर उसको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, देख लो ना बाबा जी बोले तो 3 जो है उंगलियां वो अंदर चले जाती, जख्म काफी गहरा उस सिचुएशन में उसको जेल और फिर गर्दन का भी है, गर्दन और सेंसिटिव एरिया है भाई साहब। ऐला इंसानियत देखा जाए तो उसको उस जगह पर रखना ठीक था, ना सकता, मेरा तो नहीं मानता जो रखना था। असल में ये भी हो सकता है ना, फर्स्ट एड तो दी जाती है ना यार, ये है कि तो वो जो चीज है कि एक रात पूरी रात कुछ उनको छेड़ा, खड़े ही रहना, खड़े होकर लेट भी बंदा नहीं सकता, वो एरिया थोड़ा तंग था यार। चलो यार एक सिचुएशन को नजर रखते हुए ना, लेकिन फर्स्ट एड उस वक्त दे देनी इतनी चाहिए। देर तक खून बहता रहे कोई भी मतलब लेकिन गोली लगी थी, गोली का, लेकिन ये भी है कि वो हाइट पे था, तो वहां पर सर के मतलब टॉप में हो, तो थोड़ी देर बाद तो वैसे ही खून रुक जाता है। भाई साहब टॉप पर है, लेकिन जो गर्दिश है खून की वो टॉप पर ही चली, हालांकि यार है जख्म तो हुआ ना तारक, ब्लीडिंग बेशक रुक गई, जख्म तो था, ब्लीडिंग रुकी, ये और भाई तो था ही ना। हालांकि ये जो एरिया होता है ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। हाँ अच्छा ये ना यूसुफ, मेरा तो भाई पाला नहीं पड़ा आर्मी वालों के साथ, यूसुफ का पड़ा है पाला, और चलो ये तो कैदी भी नहीं था, ये तो आर्मी ज्वाइन करने के लिए गया था। भाई सख्त रवैया होता है, और तो सच्ची आर्मी वालों का कहता है भाई रवैया सख्त होता है, गालियां भी निकालते थे, बड़ी गालियां निकालते थे यार, क्या बताऊं वो किस वजह से निकालते थे, जो डिसिप्लिन से बाहर होने की कोशिश करते इस वजह से। हाँ, ये जैसा भी गालियां डिसिप्लिन पर वो खड़ा यार होता मैं है। कहता हूँ ना, मतलब कि जैसे कोई लाइन एक लकीर का फकीर नहीं होता, वो असल में ऐसे उसका जिस हिसाब से मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कैसी उन्होंने उस हिसाब से वैसा हैंडल करना होता है। लेकिन गालियां एक बंदा देखे सख्त मिजाज, ज्यादा सख्ती भी नहीं होती, इंसानों की तरह अगले के साथ रवैया। ये पुलिस वाले और ये खास करके जो होते हैं ना, ये असल में जितना वर्दी वाले जो इदारे, ये बहुत सख्त होते हैं। ये पुलिस वाला अगर किसी आम बंदे को पकड़ ले तो कितनी मार गालियां निकालते हैं। तारक जब कपड़े उतार के चेकअप करते थे ना, तो उन्होंने पहले ये कहा कि किसी की आंख नहीं खुलनी चाहिए। वो 1-2 लड़कों की खुली भाई, उनकी उन्होंने पिटाई की, डंडों से मारते वो और निकाल दिया, पिटाई करके फौरन, यानी कि उनके ऑर्डर के खिलाफ जिसने भी कुछ किया ना उसकी खैर नहीं, यानी कि फौरन एक्शन लेते हैं आर्मी वालों के वो यस सर नो सर की गुंजाइश ही नहीं, यस सर, सिर्फ यस सर। और बस भाई खुन्नस तो थी कि बांग्लादेश जो है वो टूट गया, हिंदुस्तान की भी उसमें शानदार हेल्प तो थी, और बाकी भाई जंगी कैदियों के साथ हिंदुस्तान में तो वो भी वहां पर भी तो वैसे ही सलूक हुआ कि उनके साथ भी तो हाँ मैं हमने स्टोरी तो नहीं सुनी, नहीं एक की थी वीडियो, वो मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तानी कैदी थे ना बांग्लादेश में पकड़े गए,
वो उनको जो आटा दिया गया था ना, उसमें भी वो कीड़े मकोड़े थे। मैंने एक वीडियो देखी, आटा दिएगा तो खुद ही पकाओ खुद खाओ। हाँ ऐसा ही था। चलो भाई, हमने वो ऐसे देखियों के साथ ऐसा होता ही है। एक संदीप हुड्डा मेरे ख्याल में, रणदीप हुड्डा मेरे ख्याल में उनका नाम है, उनकी एक वीडियो देखी थी कि वो कैदी बने होते हैं, पाकिस्तान की जेल में आए होते हैं मूवी में, और उनकी जो हालत थी भाई, क्या एक्टिंग की है बंदे ने। तो उसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब कोई जंगी कैदी आ जाता है ना थे, उसके साथ बहुत बहुत जुल्म होता है, ज्यादती की जाती है। वीरधारा मूवी देख लें, वहाँ पर भी वो भी एक कैदी होता है, चलो वो किसी और सियासत की वजह से फंस गया, लेकिन वो दूसरे कंट्री से आया होता है, उसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता। ये पुलिस वाले हो गए या दूसरे आर्मी वाले गालियां निकालते हैं। अगर वो हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर भी इनके साथ ज्यादती की गई कि उनका एक तो अच्छा करने वाला था, वो भी बोल रहा है मैं आपको ठोक दूं, इस तरह के ताने, वो भी मारने की जान से मारने की धमकी। यार पावर का गलत इस्तेमाल होता रहा है ना मुअज्जम साहब, कुल मिला के यही है कि पावर का गलत इस्तेमाल करते रहे। एक निहत्ता आदमी, ऊपर से कैदी, अच्छा दूसरे वो नाई जो था हजामत करने वाला, वो ही नहीं संभाला जा रहा था। बाकी में उसके पास क्या पावर थी, वही कह रहा हूँ ना, उसका काम सिर्फ वो यहाँ पे वो कहते हैं ना, घर में कुत्ता भी शेर होता है। हाँ। ये वाली बात होगी। तो भाई एक और भी कहावत है भाई साहब, वो और गिरा पड़ा है जो मर्दी कर दो। हाँ। तो जो लेकिन जो अच्छे इंसान थे उनका भी जिक्र उन्होंने किया, वो एक नर्स लेडी के बिल्कुल, और एक और लड़का भाई। अच्छा भाई, उनका जो ड्यूटी है ना साहब, भाई कोई भी बंदा उसका काम हॉस्पिटल में, उसका जो काम है ना, वो वहाँ पे उसके लिए वो एक मरीज है, उसको दुश्मन की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसको एक मरीज की नज़र से देखें कि भाई मरीज है, इसका इलाज करना है, और उसको अच्छे अंदाज में पेश आना चाहिए। ये नहीं कि उनके साथ जुल्म ज्यादती करें, ये गलत चीज़ थी भाई। और भाई इसमें कोई डाउट नहीं कि जो वो बलोची मिले थे इनको, कि उन्होंने कहा कि भाई हमें जो किताब भी भेजिएगा जब आप जाओगे, तो वो इसलिए कि भाई कि साहब ज़रा अब हम जिस हालत में ना, जो पाकिस्तान में अब तो कन्वर्टेड है, और हम हमारे में वो भर चुका है कि भाई खास तौर पे कि बहुत गलत चीज़ जो है किस्म की, कई तो ऐसा मानते हैं कि भाई हम हिंदू थे ही नहीं, और बोले ना कि भाई हम अपने यानी कि पास्ट से नफरत करते हैं कि जैसा भी है भाई कन्वर्ट हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे जो बुजुर्ग थे वो गलत थे, हैं उनके जो हमारा अपने पर बिल्कुल ठीक थे, और हमें जो मतलब कि दिया कि हम उस पे अपने आप को भेजा, हमारा उस हिसाब से हमारा अकीदा वो भी ठीक है, ठीक हर बंदे का अपना। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे, वो तो नहीं ना भूल सके, उसको नहीं मिटाया तो नहीं ना जा सकता, कभी भी नहीं। अब जो जाट, वो एक बंदा जाट तक जो मिला, कहते ले तुम कैसे जाट हो, जाट हम लोग हैं। तो भाई सारी कम्युनिटी जो है ना वो कन्वर्ट हुई है, वो ऊपर से लेकर नीचे थे, ये सारी कम्युनिटी। कुछ भाई बोलते हैं ना कि राजपूत कन्वर्ट नहीं होते, भाई साहब बहुत ज्यादा, मैं तो कहता हूँ ज्यादा हुए ही राजपूत बहुत ज्यादा कन्वर्ट है भाई, राणे राजपूत, और यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसे बहुत ज्यादा। पंजाब में जिस जिले को टच करो वहाँ पर ही मिलेंगे। अच्छा, हॉस्पिटल के बारे में ज्यादातर तारक भाई वीडियो थी। आज भी जो हॉस्पिटल है ना आर्मी के अंदर है, उनके अंदर देखना कोई आम बंदा जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकता, अनअफोर्डेबल है उसके, महंगे बहुत ज्यादा है, बहुत महंगे। सिर्फ उसके जो आर्मी के अंदर है ना, उसके फैमिली वाले, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ करवा सकते हैं। तो ये भी नाइंसाफी नहीं है आम जनता के लिए। क्यों? तो पहले आर्मी ने कौन सा इंसाफ तुम्हारे साथ कर रखा है? नहीं कि तारक भाई क्यों मोरे, वो नाइंसाफी नहीं है क्या? सिर्फ उनको अच्छा, हालांकि उनके डॉक्टर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो आर्मी के ऑफिसर जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाए, जो आर्मी के जवानों के लिए वो बना रखे, सारा बजट हम लोग पता है कितनी सहूलतें, सफाई इंतजाम। अच्छा, ये हमारे जो हॉस्पिटल है इनमें इसमें वैसे वो वाली सच जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। भेजा कैसे है तू तो भाई साहब उधर गया ही नहीं। ये जो यकूब भाई बोलता है ना, जो इमरान खान ने 3 हॉस्पिटल बनाए हैं, वो उनके आगे कुछ भी नहीं है।
ये आप लोगों की सोच है। आम बंदा उधर भाई साहब उस हॉस्पिटल को पैर से भी नहीं देख सकता। इलाज करवाना तो अलग बात है। क्यों लोग जो बड़े बड़े हैं बिजनेसमैन, जो बड़े जिनके पास पैसा, वो क्यों उधर लोग जाते हैं इलाज करवाने हैं आर्मी के हॉस्पिटल में? क्योंकि उनको पता है वहाँ पर सहूलतें हैं। अच्छा, वहाँ पे हमारा बेहतरीन होगा इलाज। खर्चा लाजमी हो जाना, लेकिन इलाज भाई साहब उधर करवाने क्यों जाते हैं? भाई मुद्दा ये है कि आर्मी का जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट है या सरकारी है? सरकारी है। तो सरकारी में वो कैसे वो पैसे लेते हैं, मुझे ये बताओ तुम। इधर जो सरकारी है वो भी सरकार के नहीं है, फिर आर्मी को चाहिए इधर भी करवाए ना। मैं देखता हूँ कैसे क्या नहीं करवाए। आर्मी के जो अफसर हैं या जो भी आर्मी के हैं फौजी, उनको चाहिए ना गवर्नमेंट के और भी तो हॉस्पिटल उधर भी करवा लें, या उस तरह की जो है फैसिलिटी वो उन हॉस्पिटल को भी दी जाए। भाई साहब उस तरह भाई साहब आर्मी स्पेशल है, तो वहाँ पे लोग हैं जिनके ऊपर वो भाई साहब भाई हमारे हॉस्पिटल है, तुम सब फ्री इलाज होता है इधर, जो लाखों रुपए लगते हैं इधर। मैं अपने बेटी को लेके हॉस्पिटल लेके गया हूँ, किधर फ्री इलाज है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। 5 दिन हमने रखा है। मैं कितने पैसे मांग रहे थे? 50,000 रुपया मांग रहा था। जो रिपोर्टें करानी वो अलग करानी, जो अलग खर्चा वो अलग देना था। तो हॉस्पिटल मुझे एक डॉक्टर ने बोला था मुझे कि 5 दिन है हमारे 1 रुपया नहीं लगा, फ्री इलाज मिला। एक मिनट की सफाई फौजी का उधर इलाज करते हुए देखा है। ओ यार फौजियों के लिए नहीं पड़ा वहाँ का। हम फौजियों के हॉस्पिटल में कभी कहाँ गए? हमें पता ही नहीं उनका भाई, हम कभी गए नहीं। लेकिन हमारे गांव से पेशेंट 2 गए हैं, उनका इलाज तो हुआ। वो ये एक हमारा भाई साहब बहुत महंगा, वो एयरफोर्स में थे। अच्छा मेरा बाबा आर्मी की फैमिली है, फैमिली के लिए बोल कर रहा हूँ। तो भाई ठीक है, फिर इसमें फैमिली के लिए भाई साहब यही तो बात है। फर्क क्या? तो वो इदारा उन्होंने तो फर्क है, फर्क कर दिया। फर्क है, वो महकमे के लिए बनाया गया है। इंसानियत अब तुझे याद आ जाती है जब सारा कुछ है ही। इंसानियत भाई साहब हर चीज इंसानियत ही सिखाती है। एजुकेशन हो गया, धर्म हो गया, सारा चीज इंसानियत। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो फिर वो आप तो किस तरफ निकल जाता है? अच्छा भाई एक ना भाई आपकी कौन सी एक मिनट भाई। अच्छा भाई, एक आर्मी का इदारा है, उसने एक बना रखा है सिस्टम कि भाई अगर कोई आर्मी में जवान है, उसकी फैमिली में कोई भी बंदा बीमार होता है, उसके आर्मी के जो हॉस्पिटल उसमें इलाज। तो ये कोई गलत है? सही उनकी फैमिली के लिए, फैमिली के बनाने लग गए यार, बने बने अच्छा इंडिया में भी ऐसी करेंगे। इंडिया में भी ऐसे ही आर्मी का जो चलता है आम बंदा नहीं जाता। अब ये अच्छा बोल रहा है 10 लाख वाला कार्ड किधर है? मेरे तो शरत लगा ले, मैं तुझे अभी भी दिखा सकता हूं। अभी है ही नहीं है, कई शोरों में है, भाई तो कई शोरों में है, कई अभी तक भी 10 लाख वाला कार्ड चल रहा है। मैं तुझे दिखा देता हूँ, जिसको जरूरत है उसने इस्तेमाल करना। भाई मैं तुझे दिखा देता हूँ, शनाख्ती कार्ड के ऊपर तेरा इलाज होगा। तू जितना मर्जा पर्दा डाल लो ना अपने काम के ऊपर, अपनी कंट्री के लोगों के ऊपर हो रहा है। अच्छा भाई इंडिया से पूछ लेते भाई, उधर क्या आर्मी के लिए हॉस्पिटल स्पेशल नहीं बनाए गए? क्या आम जनता बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जो भी आम नागरिक जाएगा उससे भी सारे कपड़े उतार लेने हैं। और आम जनता नहीं जा सकती अरुण हॉस्पिटल में, वो गवर्नमेंट आर्मी के लिए बनाया। खर्चे ने वो तो भरना ही है यार, पागल है बंदा, हमें भी पागल कर रहा है। अच्छा भाई अब बात उसके पीछे कहते रहो ना, हम कहीं हाजिर है, जितने मर्जी टैक्स लगाते जाए, जितने मर्जी हम लोगों को जितने मर्जी हम लोगों को अत्याचार करते रहो, हम वैसा आपके सामने बोल रही इसको बोल रहे। हेलो, जो भाई साहब जुल्म है वो जुल्म है। आप जो प्राइवेट स्कूल है, जो महंगे स्कूल है, गवर्नमेंट के भी स्कूल है, जो गवर्नमेंट में गरीब बच्चे पढ़ते वो प्राइवेट स्कूल वाले उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। वो आपको कहेगा उन्होंने पैसा लगाया, वो स्पेशल उनके लिए जिनके पास पैसा है। ओ भाई गवर्नमेंट के जो आर्मी ने स्कूल बनाया है हॉस्पिटल, वो आर्मी के नौजवान उनकी फैमिलियों के लिए है। अच्छा एक और बात भी है, आर्मी के स्पेशल स्कूल भी है बिल्कुल पता है आपको? उसमें धमाका भी तो हुआ, फर्क रखा हुआ है या नहीं रखा है? फर्क वहाँ पर भी, ये फर्क होना चाहिए। मेरा बस यही वहाँ जो आम बच्चे भी पढ़ सकते,
आर्मी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। बिल्कुल आर्मी के बच्चे होते अगर हैं। तेरा मेरा जाना है तो उनके खर्चे भाई वो लाखों में आए। हाँ जी, उन्होंने जो कंट्री को सर्व करते हैं उन्होंने सहूलतें नहीं, आम फौजी का भी बच्चा वहाँ पर पढ़ सकता है, उन्होंने सहूलतें नहीं रखी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यार इस बंदे को सारा पता है, से दिमाग के मरते भी ओ तो यार तुम ये लोग काम उस बनते हैं। आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, बोलो यार जो गलत करते हैं है उसको भाई साहब गलत बोलता दो, अच्छा ये भाई, गलत है नहीं कोई तो फिर ये काम गलत इंडिया भी कर रहा है, फिर इंडिया भी यही गलत काम कर रहा है। अगर वो इस तरह कर रहा था वो भी गलत तो इंडिया में एक मिनट कोई इंडियन भाई के कमेंट में जरूर बताना एक मिनट, क्या जो इंडिया के आर्मी के हॉस्पिटल है उसके अंदर आम जनता भी जाके करा सकती है? यार मेरी बात सुनो, यार कश्मीर की बात महंगे है। बहुत मैं मेरा ये महंगे बहुत महंगे क्यों यार महंगे? अगर एक आम आर्मी का बंदा भाई साहब को फ्री से क्या इलाज बंदा करा है? है, वो तो ऐसे आप लोग इधर बोलते हैं ना, वापटा के जितने भी, मेरी बात सुन ले, वापटा के जितने भी अफसर है मुलाजम है उनको भाई साहब वो पर यूनिट के फ्री दिया जाता है। आप लोग बोलते हो ना, हाँ, उधर बिल्कुल। खाए भी लेते हैं फिर ऊपर से यूनिट फ्री भी, ये तो फ्री भी गलत है। सारा बोझ हम लोगों के ऊपर डाल दिया, ऐसी भाई साहब सिचुएशन उधर उस दायरे में अच्छा नहीं है। जो ये सोचो आपकी बात मुकम्मल हुई। अब जो खिदमत एक आर्मी का जवान दे रहा है वो एक सिविलियन तो नहीं ना दे रहा, वो जो इधर ये भी वापटा बात वाला है है। वो भी वही दे रहा है एक सहूलत आपको। तो हम उसको कब कह रहे हैं कि- आप लोग इधर बोलते हैं उनके ऊपर भाई उनको भी सैलरी दे रहे हो, उनको भी भाई ये फ्री यूनिट ना दो, लेकिन उनसे ये आप लोगों की इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज उठती है, फिर वो भी बंद कर दो। वापडा वालों से भी जो आर्मी की खिदमत है वो ज्यादा अफजल है। अच्छा यार छोड़, ये तो इसका यार आपको टॉपिक पता है ही नहीं हमारा ये। भाई साहब अब मेरा सवाल मौजम से ये है कि भाई एक इंडिया कश्मीर की वीडियो देखी थी हमने, हाँ वहाँ पर वहाँ पर आर्मी के उन्होंने क्या हॉस्पिटल बोला? में इलाज होता है आम लोगों आम का। लोगों का आर्मी के हॉस्पिटल में इलाज होता, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। होता भाई है, हमारे पास होता है। होते हैं, हमारे पास फैसलाबाद में हॉस्पिटल नहीं है, हजारों हॉस्पिटल है। बच्चों के लिए हॉस्पिटल है, सरकारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना स्पेशल इसमें आर्मी फ्री, अस्पताल में इस्लामाबाद जाके इलाज ओ भाई होता है। फ्री इलाज होता है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल इतना बड़ा हमारे यहाँ- इधर फौजी नहीं है मुझे फैसलाबाद में, तो जो भाई तो मेरी बात- कभी देखा उन हॉस्पिटल में सिविल में लाइन में देखा मिले तो सब तो उधर लोग भाई साहब उधर ही जाना है क्योंकि उधर सहूलतें हैं, उधर अच्छा इलाज है। गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल है, इलाज हॉस्पिटल ये भी देख, हालांकि फ्री इधर भी नहीं है, इधर करवा ले। तो तो भाई साहब हम लोगों का टैक्स के ऊपर वो पाल रहे हैं। आप बोलो कहाँ आर्मी के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट दायरे के अच्छा खिलाफ मुद्दा बोलने यहाँ वाले? पर यह है ना, अब आपके साफ सुन आपके लिहाज से ठीक है। आपके लिहाज से वो आज गलत कर रहे हैं। बिल्कुल और भाई साहब, जब उन्होंने गलत कर रहे हैं। इनको कैदी बनाया तब भी वो तो उन्होंने पहले गलत बोल दिया, किया। गलत है तो बात बोल दिया खत्म। मैंने। तब भी गलत है, आज भी गलत है। हाँ, बात खत्म। ऐसे दिमाग अब ठंड बढ़ गई। ठीक है भाई, वो इस कैदी को भी उस मिलिट्री हॉस्पिटल में ना ले जाते, आम में ले जाते। उन्होंने बनाया भाई साहब इमरजेंसी के लिए 100 बातें हो जाती हैं, उसकी सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। बिल्कुल जी बिल्कुल सिक्योरिटी ऐसा तो नहीं कि आम लोगों को उधर जाकर वो छोड़ दे। हाँ इधर मेरे ख्याल में जो सिविल और लाइन में है ना वो 1 लाख के जो है फौज खड़ी है। सिक्योरिटी समझ अच्छा एक आदमी के हॉस्पिटल पे हमला हो जाए तो उसमें जितने वो मुलाजिम वो होंगे, तो सिक्योरिटी नहीं था, वो जिधर पिछले दिनों वो 3-4 जो है फाइटर जेट उसको तबाह करके चले गए, उधर सिक्योरिटी किधर थी? चलो सही है। चलो ठीक है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे ये ना सहूलत भाई मौसम तो ना ये बात समझ नहीं रहा, एक आर्मी का जवान है जिसकी 30,000 सैलरी है, उसके अगर फैमिली में कोई बंदा बीमार हो जाए, क्या वो 30,000 सैलरी से वो अपनी नहीं फैमिली करा- का आज के दौर में तो दिल हो का नहीं मरीज सकता। हो या कोई उसका इलाज करवा सकता है, तो आर्मी वालों ने सहूलत दे रखी है, अच्छा है भाई, बिल्कुल इसमें अच्छा हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो ये कोई सिर्फ वो बड़े अफसरों के लिए नहीं रखा हुआ, आम सिपाहियों के लिए भी बिल्कुल रखा भाई, हुआ। आम सिपाहियों के लिए भी। तो- तो आगे बैठ जाके करवा लेते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या इंडिया में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, क्या आम लोगों का वहां पर इलाज होता है? क्या वो जो इंडिया में एम्स है इस लेवल से क्या ऊंचे हॉस्पिटल है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।